बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 21 मार्च 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ख़बरें हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 26वां रोज़ है। 25 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी इस जंग के अंदर यूक्रेन खंडर बन चुका है, यूक्रेन तबाह बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव, जिसे दुनिया के कदीम तरीन शहरों में खूबसूरती में एक मकाम हासिल था, आज वो खंडर की शक्ल पेश कर रहा है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैपिटल कीव के अंदर रूसी फौज की बमबारी जारी है और यूक्रेन को तबाही और बर्बादी देखना पड़ रही है। ना सिर्फ नाज़िकाम कीव शहर है, बल्कि मारियोपोल नामी समंदर पर वाक़े यूक्रेन का एक तारीख़ी शहर है, वहाँ पर भी रूसी फ़ौज का मुहासरा जारी है। रूसी फ़ौज ने अल्टीमेटम दे रखा है 6 घंटों का कि अगर यूक्रेन ने हथियार डाल दिए तो मारियोपोल पर बमबारी नहीं होगी, अगर हथियार ना डाले तो फिर रूस बमबारी करके मारियोपोल के अंदर यूक्रेन की फ़ौजी तनसीबात को, फ़ौजी छावनियों को तबाह बर्बाद कर देगा। और जाहिर सी बात है फिर बमबारी के अंदर आम शहरी भी मारे जा सकते हैं। नाज़िकाम, खबरें ये सामने आ रही हैं कि यूक्रेन ने रूस के सामने सरेंडर ना करने का ऐलान किया है और कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं और हम मारियोपोल के अंदर मुहासरे के बावजूद लड़ाई जारी रखेंगे। नाज़िकाम, मजमूई तौर पर इस जंग के अंदर 25 दिनों में 55,000 के करीब लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। 17,000 के करीब रूसी फौजी मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं और इसी तरह से 7,000 रूसी फौजियों को जिंदा गिरफ्तार करने का यूक्रेन दावा करता है। 3,000 के लगभग फौजी गाड़ियां, टैंक, तोपें, जंगी जहाज, ड्रोन, तैयारे, हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने का यूक्रेन का दावा है। इसी तरह से रूस भी यूक्रेन के खिलाफ दावा करता है कि 14,000 फौजी मारे गए हैं, जबकि 9,000 फौजी जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं। नाज़िकाम, इस जंग के अंदर मजमूई तौर पर अब तक के 15,000 के करीब लोग मारे गए हैं या फिर जख्मी हुए हैं। लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं यूक्रेन के शहरों के अंदर। जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं, उनके मलबे तले लोग दबे हुए हैं, ये रिपोर्टें सामने आ रही हैं। तो यूं नाज़िकाम, इस जंग के अंदर मजमूई तौर पर अब तक तकरीबन 400 अरब डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। 55 लाख के करीब लोग मुहाजिर भी हो चुके हैं, घरों से बेघर भी हो चुके हैं। जो पड़ोसी मुल्कों के अंदर यूक्रेनी शहरी जा रहे हैं, उनके साथ अबतर सलूक हो रहा है। बहुत सी यूक्रेन की लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए ख़रीदो फरोख्त में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी स्मगलिंग हो रही है, उनको ख़रीदा जा रहा है। नाज़िकाम, खबरें ये सामने आ रही हैं, रूस ने यह दावा किया है कि सुपर सोनिक क्रूज़ मिसाइलों का इस्तेमाल भी रूस ने तेज़ कर दिया है। इससे पहले 2 दिन पहले रूस ने एक सुपरसोनिक मिसाइल फायर किया था, जिसके अंदर ज़ेरे ज़मीन असलहे को तबाह करने का रूस ने दावा किया था। अब जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस ने ताज़ा तरीन सुपरसोनिक मिसाइल हमले के अंदर 100 से ज़ायद जो यूक्रेनी फौजी हैं उनको कत्ल कर दिया है। रूसी वजारत दाखिला ने बताया है कि वो आने वाले दिनों में मजीद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे अगर यूक्रेन ने हथियार ना डाले, अगर यूक्रेन ने यूरोप और अमेरिका के असलहे का इस्तेमाल ना छोड़ा और हथियार ना फेंके, तो फिर उनके खिलाफ सुपरसोनिक मिसाइलों का मजीद इस्तेमाल होगा और इससे हालात मजीद ख़राब होंगे। दूसरी तरफ से नाज़िकाम, यूक्रेन ये भी दावा करता है कि अब तक हमने इस जंग के अंदर रूसी फौज की पेशकदमी को रोका है और रूस कई शहरों की तरफ जो पेशकदमी कर रहा था वो रुक गई है। और ख़बर ये सामने आ रही है कि 6 रूसी फौजी जर्नैल अब तक मारे गए हैं। जी हाँ नाज़िकाम, रूसी फौज के 6 मायानाज सिपा सलार जर्नैलों को कत्ल करने का यूक्रेन अब तक दावा करता है। 100 से ज़ायद जंगी जहाज़ों के पायलट्स को भी तबाह करने का यूक्रेन दावा कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़िकाम, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, इन्होंने बयान दिया है कि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं, रूस हथियार डालने के लिए बास नहीं आ रहा है। तो ऐसे में यूरोप और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों से हमने मदद का मुतालबा किया है कि वो हमारी मदद करें। अगर हालात इसी तरह से रहे तो यूक्रेन भी तबाह हो जाएगा और मज़ीद यूरोपीय मुल्कों पर भी रूस का कब्जा हो जाएगा। और साथ साथ उन्होंने खबरदार किए है, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं,
कि तीसरी आलमी जंग भी छिड़ सकती है। इसी तरह से नाज़रीन जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनी सदर हैं ये मुख्तलिफ मुल्कों की पार्लियामेंट से खिताब भी कर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस से, अमेरिका की पार्लियामेंट से खिताब किया, कनाडा की पार्लियामेंट से खिताब किया, जर्मनी की पार्लियामेंट से खिताब किया और इसी तरह से नाज़रीन इन्होंने गुज़श्ता रोज़ इसराइली पार्लियामेंट जिसे केनेसेट कहा जाता है उससे भी खिताब किया है। ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं ये बुनियादी तौर पर ख़ुद मज़हबन यहूदी हैं और इनकी हुकूमत के अंदर भी कई यहूदी जो आला ऑफिशल्स हैं वो शामिल हैं। यही वजह है नाज़रीन इसराइली यहूदी पार्लियामेंट से ज़ेलेंस्की ने खिताब के दौरान ये बात कही है कि यूक्रेन की तबाही ऐसे ही है जैसे इसराइल की तबाही हो, यूक्रेन पर हमले ऐसे ही हैं जैसे इसराइल के यहूदियों पर हमले हों, यूक्रेन के शहरियों को रशिया कत्ल कर रहा है, ज़िबा कर रहा है और उनको बमबारी से तबाह बर्बाद कर रहा है, उनके घरों को गिरा दिया है और यूक्रेन को खंडर बना दिया गया है और इसराइल इस हवाले से खामोश है। नाज़रीन इस हवाले से जो खिताब है उसके अंदर जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, इन्होंने मुतालबा किया है कि इसराइल को चाहिए हमें हथियार दे, इसराइल को चाहिए हमें ट्रेन फौजी दे जो रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ें। इस वक्त रूस यूक्रेन के अंदर यहूदियों को कत्ल कर रहा है, इसराइल के यहूदियों की मदद की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ साथ नाज़रीन खबरें ये सामने आ रही हैं, इसराइल के अखबारात ने रिपोर्ट किया है, हेरिटेज के अंदर, यरूशलेम पोस्ट के अंदर और टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर ये बात रिपोर्ट हुई है कि इसराइली वज़रा ने ज़ेलेंस्की के खिताब के दौरान जवाब दिया है कि यूक्रेन के लोगों ने जंग अजीम दोम के दौरान हमारा कत्ल किया था, यहूदियों को कत्ल किया था। जो जंग अजीम दोम थी उस दौरान यूक्रेन के फौजियों ने यहूदियों को कत्ल किया था। आज इसराइल के यहूदी किस मुंह से यूक्रेन के लोगों की मदद करें? इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल के वज़रा ने दौरान तकरीर ही ये बात कही है कि इसराइल किस तरह से मदद करे जबकि यूक्रेन जंग अजीम दोम के अंदर यहूदियों का कातिल रहा है और जंग अजीम दोम के दौरान यूक्रेनी फौजियों ने, यूक्रेनी ईसाइयों ने यहूदियों का कत्ल किया था। इससे बात वाज़ेह हो रही है कि आज भी यहूदियों के दरमियान और ईसाइयों के दरमियान सख्त तरीन नफ़रत मौजूद है। अगरचे ये आपस में मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो चुके हैं लेकिन आज भी इनके दिलों के अंदर नफ़रत मौजूद है। नाज़रीन इसराइली अखबारात के अंदर लिखा जा रहा है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की किस तरह से इसराइल से मुतालबा करते हैं कि आप हमें फ़ौजें दें, आप हमें अपना असलहा दें। इसराइल इस हवाले से कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अगरचे नाज़रीन पिछले 25 दिनों के अंदर इसराइल की जानिब से यहूदियों की बेपनाह मदद की गई है। हमारी जो रिपोर्ट्स हैं और ख़ुद यूक्रेनी मीडिया भी दावा करता है कि 10,000 के करीब इसराइल के यहूदी लड़ने के लिए यूक्रेन के अंदर पहुंचे हुए हैं और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जितनी रेफ्यूजी को निकालने के लिए इसराइल स्ट्रगल कर रहा है, बिलखुसूस उन रेफ्यूजी को निकाला जा रहा है जो यहूदी हैं, यूक्रेन के शहरी और यहूदी हैं, उनको निकाला जा रहा है। इसराइल के अंदर एक नया कानून मुतारफ़ करवाया गया है कि हर वो यहूदी जो इसराइल का शहरी है या जो यूक्रेनी यहूदी है, अगर उसका कोई रिश्तेदार भी यूक्रेन का वो पनाह लेना चाहे इसराइल के अंदर तो उसे पनाह दी जा सकती है। नाज़रीन रिपोर्टें ये सामने आ रही हैं कि इसराइल ने अब तक 10,000 से ज़ायद यहूदियों को निकाल कर उन्हें बैतुल मुक़द्दस के अंदर फ़लस्तीन की ज़मीनों पर रिहाइश दी है, यानी मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके मज़ीद आबादकारी की है। और नाज़रीन रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि 1 लाख से ज़ायद यहूदियों को निकाल कर इसराइल फ़लस्तीन के अंदर आबाद करने की कोशिश कर रहा है जो यूक्रेनी यहूदी हैं। इसी तरह से नाज़रीन जो इसराइल की जानिब से इमदादी सामान के जहाज़ हैं वो भी भर भर कर यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये हैं कि इसराइल के यहूदी जो शरपसंद यहूदी हैं वो यूक्रेनी लड़कियों को झांसा देकर जिस्म फरोशी के लिए भी ला रहे हैं। यूक्रेन के अंदर बड़े पैमाने पर यहूदी पहुंचे हुए हैं जो नौजवान लड़कियों को वहां से वरगला कर अपने यहाँ पनाह देने के लिए लाते हैं और फिर उनके साथ जिनसी तस्कीन के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। ये भी इसराइली मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुका है। तो यूं नाज़रीन इसराइल से मदद मांगी है यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने, लेकिन इसराइल के कई वज़रा ऐलानिया तौर पर यूक्रेन की मदद करने के हामी नहीं है। इसी तरह से एक और जो डेवलपमेंट और एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने ताज़ा बयान के अंदर यह बात कही है कि उनको कत्ल करने के लिए रूस की जानिब से मज़ीद किराए के कातिलों को टास्क दिया गया है
चेचनिया के जंगजुओं को भी कहा गया है कि ज़ेलेंस्की को कत्ल कर दिया जाए अगर वो हथियार नहीं डालता है। नाज़िर-ए-किराम, यूक्रेन की हुकूमत दावा कर रही है कि सदर ज़ेलेंस्की को कत्ल करने के लिए शाम के किराए के कातलों को भी टास्क दिया गया है और अफ्रीका के किराए के कातलों को भी टास्क दिया गया है। इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अतराफ में रूसी फ़ौज ने खंदकें खोद दी हैं। रूसी फ़ौज के साथ चेचनिया के हज़ारों जंगजू भी मौजूद हैं। नाज़िर-ए-किराम, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि दारुल हुकूमत कीव के अतराफ में चेचनिया के 20,000 फौजी रमज़ान कादिरोव की सरबराही में मौजूद हैं और इसी तरह से शाम से भी 15,000 से ज़ायद जो बशारुल असद की फ़ौज के लोग हैं उनको भेजा गया है और इसी तरह से पीके के नामी कुर्द बागी तंजीम के लोगों को भी लड़ने के लिए रूस की हिमायत के लिए यूक्रेन के अंदर उतारा गया है, जो यूक्रेन के अंदर ना सिर्फ हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए रूसी फ़ौज की मदद कर रहे हैं और इसी तरह से ज़ेलेंस्की के कत्ल के लिए भी प्लानिंग बना रहे हैं। नाज़िर-ए-किराम, खबरें ये सामने आ रही हैं कि जो दारुल हुकूमत कीव है उसके कई हिस्सों पर अब तक रूस का कब्जा हो चुका है और पेशकदमी जारी है, लेकिन उन्हें भी मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नाज़िर-ए-किराम, एक खबर ये सामने आ रही है कि जंग रोकने के लिए जो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की हैं इन्होंने बयान दिए है कि जंग रोकने के लिए बेहतरीन ऑप्शन मुज़ाकरात हैं और हम रूस के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ बराह रास्त बातचीत करने और मुज़ाकरात करने का इंदिया दिया है और ज़ेलेंस्की बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि अगर पुतिन चाहें तो वो मुज़ाकरात कर सकते हैं लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। नाज़िर-ए-किराम, खबरें ये हैं, रूस ये कहता है कि हमारी कुछ शराइत हैं, अगर इन शराइत को यूक्रेन मान लेता है तो फिर हम जंग रोक देंगे। बुनियादी शर्त यह है कि नेटो और यूरोपीय यूनियन से यूक्रेन खुद को अलहदा करे, यूक्रेन के अंदर जो खुफिया असलहे के ज़खायर हैं उनके हवाले से बताया जाए और यूक्रेन असलहे से खुद को पाक करे। बायोलॉजिकल जो लैब्स हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं जहां केमिकल और ख़तरनाक हथियारों की तैयारी का मामला है, उनके हवाले से आगाही दी जाए और उनसे छुटकारा हासिल किया जाए। रूस का यह भी दावा है जो अलहदगी पसंद हैं उन पर जुल्म बंद किया जाए, उन पर यूक्रेन फौजी ऑपरेशन बंद करे। नाज़िर-ए-किराम, इसी तरह से यूक्रेन के खिलाफ ये भी दावा है, ये भी शर्त है कि जो ऑर्थोडॉक्स चर्च को अलहदा किया है यूक्रेन ने, इसको भी जोड़ा जाए। अलहदा होना यानी रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च से यूक्रेन के चर्च का अलहदा होना ये कबूल नहीं है। ये ईसाइयों के दरमियान, ऑर्थोडॉक्स फ़िरके के ईसाइयों के दरमियान तफरीक का सबब है। इसके अलावा दीगर शराइत भी हैं। जबकि नाज़िर-ए-किराम, खबरें ये सामने आ रही हैं कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रशिया के साथ हिमायत रखने वाली और रशिया के साथ ताल्लुकात रखने वाले सियासतदानों पर और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है, लेकिन रूस पर उम्मीद है कि उनके हामी जो यूक्रेनी सियासतदान हैं, यूक्रेनी सियासी शख्सियात हैं, वो जल्द इक़्तिदार हासिल कर लेंगे और ज़ेलेंस्की जैसे जो किराए के यूरोप के मगरबी एजेंट हैं उनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा। नाज़िर-ए-किराम, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग को शुरू करवाने के पीछे यूरोप और अमेरिका और नेटो का बड़ा हाथ रहा है, लेकिन अब कहा जाता है कि वो पीछे हट चुके हैं। जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, ये बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि यूरोप मुकम्मल तौर पर जो रूस के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म करे। अब तक $20 अरब से ज़ायद की गैस और पेट्रोल यूरोप ख़रीद चुका है, अमेरिका अलहदा से ख़रीद रहा है। इस सिलसिले में मुकम्मल पाबंदियां लगाने के लिए यूरोप पर प्रेशर बढ़ रहा है। यूरोप के अंदर एहतिजाज भी हो रहा है कि यूक्रेन की मदद क्यों नहीं की जा रही है। साथ साथ नाज़िर-ए-किराम, जो यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क है जिसमें मोल्दोवा है, रोमानिया है, पोलैंड है और इसी तरह से लिथुआनिया है और दीगर ममालिक हैं, ये परेशान हैं कि कहीं रूस यूक्रेन के बाद इन पर भी हमला ना कर दे और नेटो और अमेरिका यहाँ पर असलहा और फ़ौजें पहुँचा रहे हैं। लेकिन अगर रूस ने यहाँ पर हमला किया तो फिर भी अमेरिका और नेटो एलानिया मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो रूस के मुकाबले में डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, सहमे हुए हैं। नाज़िर-ए-किराम, खबरें ये सामने आ रही हैं कि अमेरिका को, यूरोप और नेटो को बुज़दिली के ताने मिल रहे हैं। यूक्रेन के शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि आप लोग हमारी मदद के वादे करते थे, लेकिन अब जबकि आपने हमारी मदद नहीं, अब जबकि रूस ने हम पर हमला कर दिया है तो आपकी जानिब से हमारी मदद क्यों नहीं की जा रही है। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम, जो रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि जो हूसियों के लीडर हैं उनकी जानिब से बयान दिया गया है कि यूक्रेन की जंग को शुरू करवाने के पीछे दरअसल यहूदी सदर है। जो यूक्रेन का सदर है ज़ेलेंस्की, ये ख़ुद यहूदी है और यहूदियों की आलमगीर साजिश ही ये रही है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में जंगें शुरू करवा के असलहा बेचें और पैसे कमाएं। इसी वजह से यहूदियों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को मुत्तहिद हो जाना चाहिए, जिस पर इसराइल सीख पा हो चुका है। साथ साथ नाज़िर-ए-किराम, खबरें सामने आ रही हैं कि मुहाजिरीन के मसाइल बढ़ रहे हैं। मुहाजिरीन को
मुनासिब चीज़ें नहीं मिल रही हैं और ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन किराम, उनके लिए खैमे नहीं हैं और उनके बच्चों को अगवा करने के वाक़यात भी हो रहे हैं, लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए अगवा करने के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं और यूक्रेन के अंदर लूट मार और अफरा तफरी और इंतशार भी फैला हुआ है। इस जंग को रुकवाने के लिए तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान मुतहर्रिक हैं और कई मुल्कों से राबता रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई संजीदा नोयत के मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। इम्कानात बताए जाते हैं, लेकिन अमलन रूस जंग बंद करने के लिए तैयार नहीं है। रूस का जो मतबई नज़र है, मकसूद नज़र है, वो ये है कि पूरे यूक्रेन पर कंट्रोल हासिल करके उसे रूस के अंदर जम किया जाए। ताहम नाज़रीन किराम, अमरीका की, यूरोप की पाबंदियों की वजह से रूस को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रूस के शहरी पाबंदियों की वजह से खौफ खाकर रूस से भाग निकले हैं और तुर्की और दीगर मुल्कों के अंदर पनाह ले रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से मजीद खबरें भी हैं, वो हम आपको अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे। इसलिए आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दें, ताकि हम वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बना सकें। और ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मालूमात और दुरुस्त हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी और हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।